वोडाफोन इंडिया पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार तेजी में था। आज हालांकि 4.25% के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो जब ये डेवलपमेंट आई थी पिछले हफ्ते ही कि कंपनी की बोर्ड बैठक इस हफ्ते आज है 27 फरवरी को, फंड रेज को लेकर स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। 2 हफ्तों में 9-10% तक का गेन इसने दिखा दिया है। आज फैसले की घड़ी आई तो स्टॉक में मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन कितना फंड रेज होगा, कितना डेट है और इसी के साथ जो तार हम इंडस टावर के जोड़ के देखते हैं उस सब के क्या मायने हैं। हमारे लिए टेलीकॉम ट्रैक करते हैं असीम मनचंदा, तो उन्हीं को जोड़ लेते हैं। असीम, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन हर वोडाफोन के शेयरधारक के लिए आज। जी सही कहा, काफी इम्पोर्टेंट दिन है। आज देर शाम को वोडाफोन आइडिया की बोर्ड बैठक होने वाली है। यहाँ पर बोर्ड जो है फंड जुटाने पर विचार करेगा और सबकी निगाहें इस ओर लगी है कि कितनी रकम होगी और इसका मोड क्या होगा। लेकिन ये भी बता दूं इस साल कि पिछले 3 साल से कंपनी लगातार ट्राई कर रही है कि कोई नया इन्वेस्टर यहाँ पर आए। कोई भी इन्वेस्टर हमें यहाँ पर पिछले 3 साल से देखने को नहीं मिला। पिछले साल अगस्त में कंपनी के कुछ प्रमोटर्स ने लेटर ऑफ कंफर्ट दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कंपनी के लिए 2000 करोड़ रुपए देंगे, तो वो भी कंपनी को फिलहाल अभी तक देने की नौबत नहीं आई है। लेकिन खासतौर पर कि कंपनी को अपने डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी लगातार घाटे के अंदर है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो सरकार का डेप्ट है वो 2,12,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और एजीआर की लाइबिलिटी है। उसके अलावा कंपनी को इंडस टावर के 10,000 करोड़ रुपए चुकाने पिछले 1 से 1.5 साल तक की ये रकम है, जो भी कंपनी ने अभी तक इंडस टावर को नहीं दिया। तो मयूरेश, इस ट्रेड में क्योंकि अब तक एक तो इसकी प्राइस देखकर कई सारे रिटेल निवेशक इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए उस स्टॉक में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रेफरेंशियल इशू की तो खबरें हैं, लेकिन साथ में शायद एक ओएफएस भी आ सकता है। ये भी कुछ अटकलें मार्केट में थी। आप क्या सुन रहे हो और आपका ट्रेड क्या होगा? आप कैसे अप्रोच करेंगे? नहीं, वेट एंड वॉच करेंगे। और दो चीज अर्चिता जी, आई थिंक किस मोड से ये रेस करेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, बट दे विल नीड ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स ऑफ रेजिंग दिस मनी, और इनको रेस करना अनिवार्य हो गया है क्योंकि आई थिंक जो स्पेक्ट्रम पेमेंट स्टार्ट होंगी FY25 एंड FY26 एंड के आसपास, ये काफी सब्सटेंशियल हिट लेंगी बैलेंस शीट के ऊपर। दूसरा आप देखिए, जो उनके एग्जिस्टिंग सर्कल्स हैं और जो रेवेन्यू एंड सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है, यानी जो आरएमएस शेयर, रेवेन्यू मार्केट शेयर और सब्सक्राइबर मार्केट शेयर हम टेलीकॉम के भाषा में कहते हैं, ये दोनों लूज कर रही है कंपनी क्वाइट सिग्निफिकेंटली टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, वो जियो हो या भारती एयरटेल हो। तीसरा आप ये देखें, आज इनकी जो इकोसिस्टम है, इट इज स्टिल अलाइन टू 2G। सम पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क हैज मूव टू 4G, बट एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन शायद 4G की तरफ, 5G की तरफ आने के लिए अलॉन्ग विद स्पेक्ट्रम पेमेंट्स केपेक्स रिक्वायरमेंट्स करने की जरूरत पड़ने वाली है। अभी इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि इनके जो शेयरधारक है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होल्ड्स अराउंड 34-35% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर एक प्रेफरेंशियल इशू हुआ, राइट्स हुआ, एक सब्सटेंशियल रेज हुआ, तो डाइल्यूशन होना लाजमी है बैलेंस शीट के ऊपर, एंड डाइल्यूशन विल बेसिकली मीन दैट इक्विटी डिल्यूटिव होगी in terms of a large raise that probably happens from a balance sheet perspective. Obviously, I think ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है, I think even if all these options are taken out, numbers आते आते काफी समय लगेगा। I think the better play if this just seem to play out, जैसे असीम भी कह रहे थे, इंडस टावर्स हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो इनकी टेंडेंसी है वोडाफोन को लेके, ये बरकरार रहेगी और जो पे आउट्स उनको आने हैं शायद टाइम पे आ जाए।